गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म का तीसरा उदाहरण। तो अपना आज का टॉपिक है निकोटीन जल निकाय। निकोटीन जल निकाय, ये जो निकाय है, इससे पहले जो हमने दो निकाय पढ़े थे, एक तो कौन सा था, फिनॉल और जल वाला निकाय, दूसरा कौन सा था, TEA और जल का निकाय। ये निकाय क्या है, उन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का क्या है, युग्मन है। ठीक है, उन दोनों को मिलाने पर कौन सा अपन को ये वाला निकाय मिलता है, उन दोनों को मिलाने पर हमको निकोटीन जल निकाय प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह द्रव युग्म उपयुक्त दोनों जो अपन ने पहले जो पढ़े थे दो, उन दोनों का क्या है, युग्मन है, जिसमें निम्न सम्मिलित ताप और उच्च सम्मिलित ताप दोनों ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन दोनों का युग्मन है, तो एक में क्या हो रहा था, निम्न सम्मिलित ताप प्राप्त होता है, और दूसरे में कौन सा, उच्च सम्मिलित प्राप्त हो रहा था, ताप प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, दोनों ही मिलेंगे, निम्न भी मिलेगा और उच्च भी मिलेगा। ठीक है, तो ये उन दोनों का युग्मन है और इसमें निम्न सम्मिलित ताप और उच्च सम्मिलित ताप दोनों ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब निकोटीन और जल दोनों को समान मात्रा में मिलाए जाने पर संतृप्त विलयन युक्त किसका निर्माण करते हैं, संयुग्मी विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसमें भी सेम वही था, दोनों को मिलाने पर क्या कर रहे थे, संतृप्त विलयन युक्त संयुग्मी विलयन का निर्माण कर रहे थे। और फिर संयुग्मी विलयन का ताप बढ़ाने और घटाने पर हमको कौन से मिल रहे थे, एक तो निम्न और दूसरा उच्च। ठीक है, तो दोनों द्रव समान मात्रा में मिलाए जाने पर संतृप्त विलयन युक्त संयुग्मी विलयन का निर्माण करते हैं, और संयुग्मी विलयन का ताप घटाने पर तो हमको निम्न सम्मिलित ताप प्राप्त होगा, और बढ़ाने पर उच्च सम्मिलित ताप प्राप्त होगा। जो इसमें दोनों ही प्राप्त होंगे, तो हम एक बार घटाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो संयुग्मी विलयन का ताप घटाने या बढ़ाने पर हमको निम्न सम्मिलित ताप और उच्च सम्मिलित ताप दोनों ही प्राप्त होते हैं, और घटाने और बढ़ाने पर क्या होती है, दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है, और दो प्रकार के अपन को सम्मिलित ताप प्राप्त होंगे, जिससे एक तो निम्न सम्मिलित ताप और दूसरा कौन सा है, उच्च सम्मिलित ताप। तो देखिए, यह द्रव युग्म उपर्युक्त दोनों द्रव युग्मों का क्या है, युग्मन है। यह द्रव युग्म उपयुक्त दोनों द्रव युग्मों का या उपयुक्त दोनों द्रव प्रारूपों का क्या है, युग्मन है, जिसमें निम्न सम्मिलित ताप तथा उच्च सम्मिलित ताप दोनों ही प्राप्त होंगे। उच्च सम्मिलित ताप निम्न सम्मिलित ताप और उच्च सम्मिलित ताप प्रदर्शित होते हैं। निम्न सम्मिलित ताप और उच्च सम्मिलित ताप दोनों ही प्रदर्शित होते हैं। अब दोनों द्रव समान मात्रा में मिलाने जाने पर, दोनों द्रव समान मात्रा में मिलाए जाने पर दोनों द्रव समान मात्रा में मिलाए जाने पर संतृप्त विलयन युक्त संयुग्मी विलयन का निर्माण करते हैं। संतृप्त विलयन युक्त संयुग्मी विलयन का निर्माण करते हैं। दोनों द्रव को समान मात्रा में मिलाने पर वे क्या करते हैं, संतृप्त विलयन युक्त संयुग्मी विलयन का निर्माण करते हैं। अब संयुग्मी विलयन का ताप घटाने या बढ़ाने पर क्या होगा, दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता क्या होती है, बढ़ती है। दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है। संयुग्मी विलयन का ताप घटाने या बढ़ाने पर संयुग्मी विलयन का
ताप घटाने या बढ़ाने पर। घटाने पर भी दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलेयता बढ़ेगी। यहाँ पे जो संयुग्म में विलयन बनेगा उस संयुग्म में विलयन का ताप घटाने पर भी दोनों द्रवों में एक दूसरे में विलेयता बढ़ेगी, और बढ़ाने पर भी संयुग्म में विलयन का ताप बढ़ाने पर भी दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो संयुग्म में विलयन का ताप घटाने या बढ़ाने पर दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलेयता बढ़ती है। अतः हमको दो समविलय ताप प्राप्त होते हैं, दो समविलय, अतः दो समविलय ताप प्राप्त होते हैं। पहला निम्न समविलय ताप, दो प्रकार के समविलय ताप प्राप्त होते हैं। पहला निम्न समविलय ताप और दूसरा है उच्च समविलय ताप। निम्न समविलय ताप लोअर CST जो होता है इस निकोटीन जल निकाय के लिए निम्न समविलय ताप है 68 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। दूसरा है उच्च समविलय ताप या अपर CST, वो कितना है 208 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। निम्न समविलय ताप कितना है 68 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उच्च समविलय ताप कितना आता है निकोटीन जल निकाय के लिए उच्च समविलय ताप होता है 208 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो ये क्या है, उन दोनों का युग्मन है। तो उन दोनों का युग्मन होने की वजह से यहाँ पे निम्न समविलय ताप भी प्राप्त होता है और उच्च समविलय ताप भी प्राप्त होता है। संयुग्म में विलयन का ताप घटाने पर भी क्या होती है, दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलेयता बढ़ती है, और संयुग्म में विलयन का ताप बढ़ाने पर भी क्या होता है, दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलेयता बढ़ती है। तो अब इसके लिए आलेख कैसा आता है वो देखते हैं। इसके लिए आलेख कैसा आता है, इसके लिए आलेख कैसा आता है, इसके लिए किस किस के बीच में बनाएंगे, ताप, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में। ठीक है। इधर आ जाएगा T, इधर आ जाएगा संगठन किसका, निकोटीन का। संगठन किसका होगा यहाँ पे, निकोटीन का। ठीक है। तो नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में निकोटीन। अब ग्राफ किस तरह का आता है, इसका ग्राफ आता है इस टाइप का, इसका ग्राफ आएगा। ये इसका कहलाएगा क्या, निम्न समविलय ताप। ठीक है। जो कितना है 68 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर CST। ठीक है। और ये इसका कहलाएगा अपर CST। ठीक है। ये है लोअर CST और ये क्या है, अपर CST। लोअर CST पे क्या होता है, दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलेयता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, यानी कि क्या होते हैं, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं, है ना। तो एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं, यानी कि संतृप्त विलयन का ये निर्माण करते हैं, और इस ताप से नीचे क्या होंगे, यानी कि दोनों ही पूर्ण रूप से मिश्रणीय है, तो क्या होगी, सिर्फ सिंगल फेज होगी।
ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर भी क्या होता है, क्रांतिक विलयन CH3 से CH3 पर क्या होता है, दोनों तरफ पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं और संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। और इससे ऊपर भी क्या होगे, दोनों ही पूर्ण मिश्रणीय होने के कारण सिंगल फेज का निर्माण करेंगे। ठीक है। और बीच में क्या होगी, डबल फेज होगी, दो होंगे, दो प्रावस्थाएं होंगी। तो इसके ऊपर भी एकल प्रावस्था होगी, नीचे भी क्या होगी, एकल प्रावस्था होगी, और बीच में क्या होंगे, इसके दो प्रावस्थाएं होंगी। ठीक है। तो इसमें अपन को दो ताप प्राप्त होंगे, एक तो निम्न समविलय ताप और दूसरा कौन सा है, उच्च समविलय ताप। यहाँ पे एकल प्रावस्था और यहाँ पे भी क्या होगी, एकल प्रावस्था होगी, दोनों एक साथ प्राप्त होंगे। और बीच में क्या होगी, दो प्रावस्थाएं होंगी, क्योंकि बीच में क्या है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे में आंशिक मिश्रणीय हैं। और आंशिक मिश्रणीय होने की वजह से यहाँ पे बीच में दोनों प्रावस्थाएं होंगी। और यहाँ पे ये पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं CH3 पर, इस वजह से यहाँ पे क्या होगी, इससे ऊपर क्या होगा, एकल प्रावस्था होगी, और इससे नीचे भी क्या होगी, एकल प्रावस्था होगी। ठीक है। तो ये है इसका निकोटीन जल निकाय का आलेख या ग्राफ या कुछ भी कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है। इसके लिए इतना ही है। एक इस टाइप का एक और एग्जाम्पल है, मिथाइल पिरिडिन और ग्लिसरीन का द्रव युग्म। एक और एग्जाम्पल है इसी टाइप का, मिथाइल पिरिडिन या मैथिल पिरिडिन, मिथाइल को मैथिल लिख देते हैं, मैथिल पिरिडिन और ग्लिसरीन, मैथिल पिरिडिन प्लस ग्लिसरीन, पिरिडिन प्लस ग्लिसरीन का द्रव युग्म, मिथाइल पिरिडिन तथा ग्लिसरीन का द्रव युग्म। ठीक है। तो इसी टाइप का निकोटीन जल निकाय टाइप का दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, मिथाइल पिरिडिन और ग्लिसरीन का द्रव युग्म, जो भी इसी टाइप का ग्राफ दर्शाएगा, जो इसी तरह का आलेख दर्शाता है, और उसमें भी सेम इसी टाइप का ही होगा। अब इस निकोटीन जल निकाय पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, या इस टाइप के निकाय पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, दाब, निकोटीन जल द्रव युग्मों का दाब बढ़ाने से क्या होगा, निम्न समविलय ताप में तो वृद्धि होगी और उच्च समविलय ताप में क्या होगी, कमी होती है। दाब बढ़ाने पर निकोटीन जल द्रव युग्म या निकोटीन जल निकाय का दाब बढ़ाने पर निम्न समविलय ताप में वृद्धि और उच्च समविलय ताप में क्या होगी, कमी होती है। तो निकोटीन और जल निकाय या जल द्रव युग्मों का दाब बढ़ाने के साथ निम्न समविलय ताप में वृद्धि और उच्च समविलय ताप में क्या होती है, कमी होती है। और एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित दाब पर और एक निश्चित दाब पर दोनों द्रव क्या करेंगे, समांगी प्रावस्था का निर्माण करेंगे। जैसे वो एक निश्चित ताप पर क्या कर रहे थे, एक निश्चित ताप पर यानी कि CH3 पर समांगी प्रावस्था का निर्माण कर रहे थे, यहाँ पे क्या एक निश्चित दाब पर समांगी प्रावस्था का निर्माण करेंगे। और इस निश्चित दाब को क्या बोलेंगे, क्रांतिक विलयन दाब। वो क्या था, क्रांतिक विलयन ताप था। ये हो जाएगा CSP, ठीक है, क्रांतिक विलयन दाब। तो दोनों द्रवों की, या फिर हम कह सकते हैं दाब में वृद्धि के साथ इस निम्न समविलय ताप में वृद्धि होती है, उच्च समविलय ताप में क्या होती है, कमी होती है। और निश्चित दाब पर क्या होंगे, दोनों ही द्रव क्या करते हैं, समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं। एक निश्चित दाब पर दोनों द्रव समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं, जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर ताप का क्या रहता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अब तो ये था आपने इस पर दाब का प्रभाव चाहे लिख लेते हैं एक बार, इसको हटा दो, क्या इस पे लिखे है तुम्हें,
तो निकोटीन जल निकाय पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव में लिखना, निकोटीन जल द्रव युग्म का दाब बढ़ाने पर, निकोटीन जल द्रव युग्म का दाब बढ़ाने पर क्या होगा? निम्न समविलय ताप में तो कम वृद्धि होगी और उच्च समविलय ताप में क्या होगी? कमी होती है। दाब बढ़ाने पर या दाब बढ़ाने के साथ निम्न समविलय ताप, निम्न समविलय ताप में वृद्धि तथा उच्च समविलय ताप में क्या होती है? उच्च समविलय ताप में कमी होती है। निम्न समविलय ताप में वृद्धि और उच्च समविलय ताप में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। और एक निश्चित दाब पर एक निश्चित दाब पर दोनों द्रवों की विलयता क्या होती है? या दोनों द्रव समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं। एक निश्चित दाब पर दोनों द्रव समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं। एक निश्चित दाब पर दोनों द्रव क्या करते हैं? समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं, जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। तो निकोटीन जल निकाय पर ये क्या है? दाब का प्रभाव है। दाब में वृद्धि से निम्न समविलय ताप तो बढ़ेगा और क्या होगा? उच्च समविलय ताप में क्या होती है? कमी होती है। और एक निश्चित दाब पर दोनों ही द्रव समविलय या समांगी प्रावस्था का निर्माण करते हैं और जिस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है समविलय ताप पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव है। वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, समविलय ताप पर अशुद्धियों का प्रभाव।